स्वागत है आपका अपने चैनल प्रेरणा कोचिंग सेंटर में। तो कल हमने पढ़ा नाउन के दो भेद, ठीक है, और नाउन के बारे में, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में। उसके बाद आज हम तीसरे को लेकर आ चुके हैं, कलेक्टिव नाउन। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज एन होल। तो देखिए इसका मतलब क्या है। पहले इसका हिंदी हम बता चुके हैं, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। अब जब देखते हैं कि समूह यानी पर्सन्स और थिंग्स, हम इसको देख रहे हैं पर्सन्स, क्या है, पर्सन्स और थिंग्स यानी पर्सन। देखिए पहले अगर हम लोग एक लड़का लेते हैं, बॉय, बॉय को हम क्या कहते हैं, लड़का। ये क्या है, एक अकेला लड़का है, ठीक है। यहाँ पे एक ही लड़का होता है तभी हम बॉय लिखते हैं। और दूसरे में हम लोग लेते हैं बॉयज, इसमें एक से ज्यादा लड़के होते हैं तो हम लोग बॉयज लिखते हैं, यानी एक से ज्यादा। समझ में आया? यानी अगर एक हो तो वो प्रॉपर कॉमन नाउन में जाता, बट अगर एक से ज्यादा हो तो वो हमारा किस में आता है, कलेक्टिव नाउन में, क्योंकि एक से ज्यादा ही तो कलेक्टिव नाउन यानी समूह, किसी भी चीज का समूह, चाहे वो व्यक्ति का समूह हो चाहे वो किसी वस्तु का समूह हो। अब हम लोग जैसे वस्तु के समूह में ही ले लेते हैं, बंच लिखते हैं हम लोग। बंच, बंच मतलब होता है गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा बोलते हैं, ठीक है। बंच मतलब होता है गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा। अब अंगूर के गुच्छे में एक अंगूर तो होगा नहीं, उसमें क्या होता है, एक से ज्यादा अंगूर होते हैं, इसलिए उसे बंच कहा जाता है, यानी गुच्छा। अब बंच मतलब एक अंगूर का नहीं, गुच्छे को ही बंच बोला जाएगा, ठीक है। या फिर हम लोग फैमिली बोलते हैं, फैमिली, FAMILY, फैमिली, यानी इसका मतलब क्या होता है, सदस्य या परिवार, सॉरी परिवार लिख लेते हैं, यानी परिवार, एक आदमी से तो नहीं बनता, ठीक है। परिवार का मतलब फैमिली में जो जो होता है, मम्मी पापा भाई बहन ये सब आते हैं, तो उससे हमारा परिवार बनता है। और अगर एक ही आदमी को लेने जाएंगे तो चाहे तो मदर लिख लेंगे या फादर लिख लेंगे, तो वो एक आदमी होता है। और जब हम फैमिली लिखते हैं, इसका मतलब हमारा क्या है, हमारे परिवार का समूह। तो वो समूह क्या है, यानी कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो हमारे परिवार का समूह क्या बन गया यहाँ पे, कलेक्टिव नाउन। इसके कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम लोग आर्मी ले लेते हैं। आर्मी, आर्मी क्या है, आर्मी में एक आर्मी अफसर तो होता नहीं है, एक से ज्यादा होते हैं, इसलिए उसमें ये भी कलेक्टिव नाउन में आता है। उसके अलावा हम लोग कुछ और ले सकते हैं, जैसे कमेटी, कमेटी यानी सदस्य, ठीक है। समिति, सॉरी, यहाँ पे क्या है, एक आदमी तो होता नहीं है किसी समिति में। अगर हम लोग कहीं कमेटी बिठाते हैं तो वहां एक से ज्यादा लोग जाते हैं, वहां पे लोगों के ग्रुप होते हैं, तो उसको कमेटी बोला जाता है। तो कलेक्टिव नाउन में बस इतना ही है दोस्तों, जो कि आपको समझ आ चुका है, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसके बाद। उसके बाद आता है हमारा दोस्तों मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या, इसका हिंदी हम पहले बता चुके हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस, यानी मटेरियल यानी द्रव्य, जो हम पहले बता चुके हैं। द्रव्य, किसी भी द्रव्य पदार्थों को क्या कहा जाता है, मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। द्रव्य पदार्थ जैसे हमारा वाटर आ गया, वाटर यानी पानी, पानी एक द्रव्य पदार्थ, ठीक है। तो ये क्या है कि इसको देखिए, मटेरियल नाउन का एक और डेफिनेशन हिंदी में हम लोग पढ़ लेते हैं कि जिस वस्तु को मापा या तोला तो जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता। हमारा वाटर, पानी, पानी को मापा तोला जा सकता है कि भाई 1 लीटर पानी दे दो, बोलते हैं ना हम लोग दुकानों में। कभी कभी हम लोग दुकान में पानी खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं, 1 लीटर पानी दे दो, पर उसको ये बोलते हैं 1 पानी दे दो, ठीक है। तो इसको क्या किया जा सकता है, मापा तोला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता। वैसे हमारा तेल आ जाता है, इसको भी मापा तोला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता। उसी प्रकार घास आ सकता है, जिसको मापा तोला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता। तो ये सारी चीजें जिसको मापा तोला जा सके परंतु गिना ना जा सके, वो हमारा किस में आता है, मटेरियल नाउन में। जो कि आपके घर का सामान कोई भी हो गया, दाल चावल चीनी चपाती, ये सब क्या आता है, मटेरियल नाउन में, यानी पदार्थ है वो सारे, ठीक है। तो वो क्या आते हैं, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन में बस इतना ही है दोस्तों, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में भी देख लेते हैं। तो अगला है हमारा दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। तो इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक और ऑफ और फील बट कैन नॉट सी और टच। मतलब ऐसे गुण, अवस्था, विचार या भाव जिसको क्या देखा, अनुभव किया जा सकता है परंतु
छुआ नहीं जा सकता। फील कैन नॉट सी और टच, मतलब जिसको छुआ और देखा नहीं जा सकता, पर क्या किया जा सकता है, फील यानी अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, मतलब ऐसे गुण, ऐसी अवस्था, ऐसे विचार जिसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, पर क्या अनुभव किया जा सकता है। जैसे हम लोग किसी पे कोई, जैसे किसी की कोई ऑनेस्टी देख लेते हैं, ईमानदारी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। ठीक है, ईमानदारी, किसी की ईमानदारी देखी जा सकती है नहीं ना, कि वो ईमानदार है या बेईमान है, कैसा है, परंतु अगर वो ईमानदार है तो उसके ईमानदार की कदर की जा सकती है, पर तो उसकी ईमानदारी को देखी नहीं जा सकती। तो उसी प्रकार आता है काइंडनेस यानी दयालुता। ठीक है, अब दयालुता देखी नहीं जा सकती, परंतु अनुभव किया जा सकता है कि कोई राजा होता था पुराने जमाने में, कोई दयालु होता था, कोई निर्दयी होता था, तो उससे हमें पता लग जाता था कि ये राजा कैसा है, दयालु है या निर्दयी है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बस यही है दोस्तों कि हमें किसी भी प्रकार का मतलब ऐसा चीज जो अनुभव किया जाता है। अब देखिए इसमें दो चीजें हो सकता है, एक चीज और बता देते हैं हम आपको कि जैसे इसमें ऑनेस्टी लिखा है, ऑनेस्टी, और एक होता है हमारा ऑनेस्ट। ठीक है, ये दो अलग अलग चीज है। ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, ये हमारा आ जाता है नाउन में, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों? क्योंकि ये होता है ईमानदार। ईमानदार तो हम उसकी विशेषता बताते हैं कि आदमी ईमानदार है, परंतु ये क्या होता है, ये होती है उसका भाव कि वो कैसा है, ईमानदारी उसकी, कि उसकी ईमानदारी दिखाई नहीं देती, पर ईमानदार है तो वो हमेशा ईमानदार है। ठीक है, तो इन दोनों में फर्क होता है। ऑनेस्ट हमारा ईमानदार में आता है और ये ईमानदारी, इसका हिंदी ईमानदार और इसकी हिंदी ईमानदारी। ठीक है दोस्तों, ये भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, नाउन आप लोगों का क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम इसी को दो सेंटेंस में देख लेते हैं कि नाउन में क्या है, जो हमने अभी पढ़ा उसको दो सेंटेंस में देख लेते हैं। एक सेंटेंस हमारा ये है, दूसरा हमारा ये है। हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले क्या आ रहा है, राम। राम, तो राम हमारा कौन सा नाउन हो गया, हमने पढ़ा कि किसी खास नाम है, राम एक खास नाम है, तो राम हमारा कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। उसके बाद हमारा आता है, यहीं पे सेकंड में आता है हमारा बॉय। हमने पढ़ा कि एक किसी का खास नाम ना हो परंतु ये उसकी जाति का बोध करता हो तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं, यानी बॉय हमारा कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन। उसके बाद इसी में एक और नाउन है हमारा क्लास। क्लास यानी वर्ग, हिंदी में उसका वर्ग बोला जाता है। तो क्लास हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन। क्यों? क्योंकि क्लास में एक बच्चा तो बैठता नहीं है, एक से अधिक बैठते हैं, यानी वहां समूह बनता है। किसका समूह, स्टूडेंट्स का समूह, तो उसे क्या कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन। यानी क्लास यानी वर्ग, एक बच्चे का तो समूह बन नहीं सकता, वहां एक से ज्यादा बच्चे होते हैं इसलिए समूह बनता है, तो उसे समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगली वाली लाइन में आता है सिंपैथी। अब यहाँ पे सिंपैथी हमारा कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्योंकि सिंपैथी यानी किसी को सिंपैथी भरोसा दिलाना, मैं उसके बारे मतलब अगर किसी को दुख है उसे सिंपैथी जाके देना कि हाँ चल भाई जो भी काम है तुम्हारा ठीक हो जाएगा, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, दिलासा देते हैं किसी को, तो वो हमारा क्या आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसको दिलासा दे रहे हैं। क्या हमने अभी बताया कि कोई भी भाव, जब दिलासा क्या हो गया, एक भाव हो गया, हम भाव उसको जता रहे हैं कि हाँ चल जो भी है ठीक हो जाएगा। उसके बाद हमारा एक आ गया गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड हमारा है मटेरियल नाउन, क्योंकि ये एक पदार्थ है, ये एक वस्तु है जो क्या है, नापा तोला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता, तो ये हमारा किस में आता है, मटेरियल नाउन में। ठीक है दोस्तों, इतना भी ये भी आपका क्लियर हो चुका है, यानी जो आज की डेट में आपका नाउन पूरा खत्म हो चुका है। इसके बाद भी नाउन का भी और पार्ट है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, वो हम लोग कल जानेंगे। ठीक है, उसमें क्या आएगा, उसमें भी उसमें 3 भागों में नाउन को बांटा गया है, जो कि हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रोज मैं कहता हूँ, आज फिर से कह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।